हरे कृष्णा। श्रावण मास महात्म्य कथा श्रृंखला की आज की कड़ी में आप सबका स्वागत है। इस समय अत्यंत पुण्यवान और परम पवित्र श्रावण मास चल रहा है और वो अपनी पूर्णाहुति पर बस पहुंचने वाला है। ऐसे समय में अधिक से अधिक भगवान शिव की भक्ति, पूजा, आराधना पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक करते हुए चलिए आज की श्रावण मास महात्म्य कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। भगवान शिव ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं अगस्त्य जी को अर्घ्य प्रदान करने की उत्तम विधि का वर्णन करता हूँ, जिसे करने से मनुष्य सभी वांछित फल प्राप्त कर लेता है। अगस्त्य के उदय के पूर्व काल का नियम जानना चाहिए। जब समरात्रि यानी कि 8 या 10 रात्रि उदय होने में शेष रह जाए, तब 7 रात्रि पहले से उदय काल तक प्रतिदिन अर्घ्य प्रदान करें। उसकी विधि मैं अब आपको बताता हूँ। जब से अर्घ्य देना प्रारंभ करे उस दिन प्रातः काल श्वेत तिलों से स्नान करके गुरु आश्रमी मनुष्य श्वेत माला और श्वेत वस्त्र धारण करे और सुवर्ण आदि से निर्मित कुंभ स्थापित करे। वो छिद्र रहित पंचरत्न से युक्त धृत पात्र से समन्वित अनेक प्रकार के मोदक आदि भक्ष्य पदार्थ और फलों से संयुक्त माला वस्त्र से विभूषित और ऊपर स्थित ताम्र के पूर्ण पात्र से सुशोभित होना चाहिए। उस पात्र के ऊपर अगस्त्य जी की सुवर्ण प्रतिमा स्थापित करे, जो अंगुष्ठ मात्र प्रमाण वाले पुरुष आकार, 4 भुजाओं से युक्त, स्थूल और दीर्घ भुज दंडों से सुशोभित, दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए, सुंदर शांत भाव संपन्न, जटा मंडलधारी, कमंडलु धारण किए हुए, अनेक शिष्यों से आवृत, हाथों में कुश और अक्षत लिए हुए होने चाहिए। ऐसे लोपा मुद्रा सहित मुनि अगस्त्य का आवाहन करें और गंध, पुष्प आदि 16 उपचारों तथा अनेक प्रकार के नैवेद्यों से उनका पूजन करें। इसके बाद भक्ति युक्त चित्त के साथ उन्हें दही तथा भात की बलि प्रदान करें। तदअनंतर अर्घ्य दें और उसे भी विधिवत सुनिए। सुवर्ण, चांदी, ताम्र अथवा बांस के पात्र के अंदर नारंगी, खजूर, नारिकेल, कुष्मांड, करेला, केला, अनार, बैंगन, बिजौरा, नींबू, अखरोट, पिस्तक, नीलकमल, पद्म, कुश, दुर्वा अंकुर, अन्य प्रकार के भी उपलब्ध फल तथा पुष्प, अनेकविध भक्ष्य पदार्थ, सप्त धान्य, सप्त अंकुर, पंचपल्लव और वस्त्र, इन पदार्थों को रखकर पात्र की विधिवत पूजा करें। उसके बाद पुनः घुटने के बल पृथ्वी पर टेक कर सिर झुकाकर उस पात्र को मस्तक से लगाकर नीचे की ओर मुख करके अगस्त्य मुनि का इस प्रकार ध्यान करें और फिर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक सावधान होकर अर्घ्य प्रदान करें। उस समय इस प्रकार चिंतन करें, काश पुष्प के समान स्वरूप वाले अग्नि तथा वायु से प्रादुर्भूत और मित्र वरुण के पुत्र हे अगस्त्य, आपको नमस्कार है। विंध्य की वृद्धि को रोक देने वाले, मेघ के जल का विष हरने वाले, रत्नों के स्वामी और लंका में वास करने वाले हे देवर्षे, आपको नमस्कार है। जिन्होंने आतापी तथा वातापी का भक्षण किया, लोपा मुद्रा के पति महाबली और श्रीमान जो ये अगस्त्य जी हैं, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जिनके उदित होने से समस्त पाप, मानसिक और शारीरिक रोग और 3 प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं, उन्हें बार बार नित्य नमस्कार है। जिन्होंने जल जंतुओं से परिपूर्ण समुद्र को पूर्व काल में सुखा दिया था, उन पुत्र सहित, शिष्य सहित तथा भार्या सहित अगस्त्य जी को नमस्कार है। बुद्धिमान द्विजाति अगस्त्य नद्भ्यः इस वेद मंत्र से और शूद्र पौराणिक मंत्र से अगस्त्य जी को अर्घ्य देकर उन्हें प्रणाम करें। उसके बाद उनकी भार्या लोपा मुद्रा को अर्घ्य दें और उनसे इस प्रकार प्रार्थना करें, राजपुत्री महाभागे ऋषि पत्नी वरानने लोपा मुद्रे नमस्तुभ्यं अर्घ्यं मे प्रतिगृह्यताम्। हे राजपुत्री, हे महाभागे, हे ऋषि पत्नी, हे सुमुखी, हे लोपा मुद्रे, आपको नमस्कार है। मेरे अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। तत्पश्चात मंत्रवेत्ता को चाहिए कि अर्घ्य मंत्र से धृत की 8000 अथवा 108 आहुति प्रदान करे। इस प्रकार करके अगस्त्य जी को प्रणाम करने के बाद ये कहकर उनका विसर्जन करें, बुद्धि से परे चरित्र वाले। इस प्रकार करके अगस्त्य जी को प्रणाम करने के बाद इस प्रकार विसर्जन करें, ऐहिका मुष्मिकीं कृत्वा कार्य सिद्धिं व्रजस्व भो विसर्जयित्वा अगस्त्यं तं विप्राय प्रतिपादयेत्। हे बुद्धि से परे चरित्र वाले अगस्त्य ऋषि, मैंने सम्यक रूप से आपका पूजन किया है, अतः मेरी इहलौकिक और पारलौकिक कार्य सिद्धि को करके
आप प्रस्थान करें। इस प्रकार उन अगस्त्य जी को विसर्जित करके वेद वेदांग के विद्वान, निर्धन और गृहस्थ ब्राह्मण को समस्त पदार्थ अर्पण कर दें और मुख से इस प्रकार कहें। सत्कार किए गए अगस्त्य जी ब्राह्मण रूप से स्वीकार करें। अगस्त्य ही ग्रहण करते हैं, अगस्त्य ही देते हैं और दोनों का उद्धार करने वाले भी अगस्त्य ही हैं। अगस्त्य जी को बार बार नमस्कार है। इन दोनों मंत्रों का उच्चारण करके फिर दान दें। ब्राह्मण आदि पूर्व विहित वैदिक मंत्र का उच्चारण करें और शूद्र पौराणिक मंत्र का उच्चारण करें। उसके बाद सुवर्णमयी सींग वाली, दूध देने वाली, बछड़े सहित चांदी के खूर वाली, ताम्र के पीठ वाली, अत्यंत सुंदर कांसे की दोनी से युक्त और घंटा तथा वस्त्र से विभूषित श्वेत वर्ण की धेनु प्रदान करें। अगस्त्य मुनि के उदय के 7 दिन पूर्व से इस प्रकार अर्घ्य देकर ही 7वें दिन दक्षिणा सहित गौ प्रदान करें। इस प्रकार इस व्रत को 7 वर्ष तक करके निष्काम व्यक्ति पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता और सकाम व्यक्ति चक्रवर्ती राजा होता है और रूप तथा आरोग्य से युक्त रहता है। ब्राह्मण चारों वेदों तथा सभी शास्त्रों का विद्वान हो जाता है। क्षत्रिय समुद्र पर्यंत समस्त पृथ्वी को प्राप्त कर लेता है। वैश्य धान्य संपदा और गोधन प्राप्त करता है। शूद्रों को अत्यधिक धन, आरोग्य और सत्य की प्राप्ति होती है और स्त्रियों को पुत्र रत्न उत्पन्न होते हैं। उनका सौभाग्य बढ़ता है और घर समृद्धिमय हो जाता है। हे ब्रह्मपुत्र, विधवाओं का महापुण्य बढ़ जाता है। कन्या रूप और गुण से संपन्न पति प्राप्त करती है और दुखी मनुष्य रोग से मुक्त हो जाता है। जिन देशों में मनुष्यों के द्वारा अगस्त्य की पूजा की जाती है, उन देशों में मेघ लोगों की इच्छा के अनुसार वृष्टि करते हैं। वहाँ प्राकृतिक आपदाएं निर्मूल हो जाती है और व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। जो कोई भी अगस्त्य जी के इस अर्घ्य दान का पाठ करते हैं अथवा मात्र इसका श्रवण भी करते हैं, वे सर्वश्रेष्ठ मनुष्य पापों से छूट जाते हैं और पृथ्वी लोक में दीर्घ काल तक निवास करके हंस युक्त विमान से स्वर्ग में जाते हैं। जो लोग जीवन पर्यंत निष्काम भाव से इस व्रत को करते हैं, वे मुक्ति के भागी होते हैं। और इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में अगस्त्य अर्घ्य विधि नामक 28वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो ये थी हमारी आज की श्रावण मास की विशेष कथा। हमें आशा है कि संपूर्ण श्रावण मास के दौरान आपने पूर्ण श्रद्धा और भक्तिभाव से भगवान शिव की इन सुंदर कथाओं का श्रवण किया होगा। हमारी टीम ने प्रतिदिन विशेष प्रयास करके आप सबके लिए प्रमाणभूत शास्त्र और पुराणों से ली हुई इन कथाओं को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया था। अगर आपको हमारा ये प्रयास सराहनीय लगता है तो आप आने वाले समय में इस वैदिक ज्ञान यज्ञ को निरंतर चालू रखने के लिए अपना आर्थिक योगदान भी भेज सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आपके सहयोग से इस सनातन धर्म के प्रमाणभूत प्रचार कार्य को हम जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसी प्रार्थना के साथ आज की हमारी श्रावण मास कथा को यहीं पर विराम देते हैं। फिर मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ कल प्रातःकाल आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। हरे कृष्ण।